हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अवकलन के 4 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, जिनमें से ज़्यादातर बच्चों ने 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी बच्चों को, तो मैं ये 2 क्वेश्चन आपको और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो, मैंने पहले भी कहा था, फिर सुने, अवकलन करने में हमें मेन फोकस करना है क्वेश्चन में जो दिया गया है हम उसका उपयोग कैसे करें। हमारी नज़र उस चीज़ को पहचाननी चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ हमने प्लस देखा तो हम प्लस को देखते ही समझ गए प्लस में अवकलन अलग अलग किया जाएगा। जैसे प्लस दिखा तो जहां प्लस है वहीं कह दो अवकलन अलग अलग किया जाएगा। यहां अभी अवकलन करना है, अवकलन करेंगे, और जब हमने देखा अवकलन करना है इस चीज का तो यहां तो क्या आ रहा है, गुना। गुना का सूत्र लगाओ, पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकलन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है उसका ये अवकलन होगा, ठीक है। प्लस cos x का अवकलन आप सब जानते हैं, माइनस साइन x। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। x साइन x का अवकलन cos x। x का अवकलन 1। अब इधर तो अवकलन करना ही नहीं है, यहां तो अवकलन करना ही नहीं है, ये तो अवकलन हो चुका है, ठीक है। साइन x से साइन x कट गया, आंसर आ गया। ओके बच्चों, कहाँ प्रॉब्लम है देखो, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, छोटे छोटे स्टेप्स को सीखें। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन जैसे ही आया किसी ने यहाँ प्लस को देखते ही प्लस को अलग अलग कर दिया। नहीं बच्चों, सबसे पहले आपको क्या देखनी है, घात। घात को देखते ही आप समझ गए घात में कौन सी घात है, कांस्टेंट। मैंने आपको बताया यदि किसी फलन की घात में कांस्टेंट संख्या आती है टोपी वाला सिद्धांत लगा दो। क्या दिख रही है, टोपी। लगाओ टोपी वाला सिद्धांत, टोपी को गिरा दो और टोपी में से 1 घटा दो। टोपी को गिरा दो और टोपी में से 1 घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा, जिसने टोपी पहन रखी है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर। अब उतारो। अब पब्लिक फिर यहां पर टोपी वाला सिद्धांत लगा रही है। अरे बार बार कैसे, यहां अवकलन करना ही नहीं है, उतार लो। अब देखो यहां गुना है, यहां समझो, यहां क्या है, गुना, और गुना के बाद प्लस का चिन्ह है। तो बच्चों कॉमन सेंस की बात है, ये गुना इस पूरे का है, पूरे का, तो कोष्ठक लगाओ। आप कोष्ठक नहीं लगाओगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, आंसर। कुछ बच्चों ने यहां 2 को बाहर निकाल दिया, क्यों, क्योंकि उन्होंने कोष्ठक नहीं लगाया, गड़बड़ हो गई। कोष्ठक लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा,
क्योंकि इस पूरे का अवकलन गुना में इसके है। ये दो चीजें गुना में, ये दो चीजें अलग अलग बीच में गुना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमने कल के लेक्चर में अवकलन के त्रिकोणमिति के सूत्र लिखे, याद किए, नोट्स में भी हमने बना लिए। आगे बढ़ते हैं अगला सूत्र। देखो बच्चों, हमने 11th में खूब नाम सुना है लॉग, लघु गणक, लॉगरिदम, लघु गणक। मैं आपको बता दूं, लॉग का आधार मैथ्स में अवकलन समाकलन में हमेशा ई रखा जाएगा। मतलब खाली लॉग लिखा रहे तब भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आधार ई है, ई लिखा रहे तब भी ई है, और ऑटोमेटिक क्या रहेगा, ई। ई के अलावा आधार कुछ नहीं होना चाहिए। यदि कुछ और आधार यहाँ लिखा हुआ मिला, हम आधार बदल देंगे। कैसे, उसके लिए मैं आपको स्पेशल लॉग का एक लेक्चर लूँगा। ठीक है, उसमें 11th क्लास का लॉग रिपीट हो जाएगा, जिससे आपको लॉग नाम की चीज़ में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो सुनो, log x, log x, x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। log के पास सिर्फ x होना चाहिए, सिर्फ x। x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। 2x भी होगा तो ये सूत्र काम में नहीं आएगा। x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। लॉग के पास में, मेरी भाषा सुनेंगे ज़्यादा क्लियर होगा, लॉग के पास में यदि सिर्फ और सिर्फ x लिखा हुआ मिल जाए तो log x का अवकलन होता है 1/x। log x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है, log, आत्मा में से आवाज निकलनी चाहिए, log x, x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। मेरे हिसाब से ये सूत्र नंबर 8वां होगा शायद, है ना, देख लेना आप। log x, x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। हाँ, यदि x की जगह कुछ और लिखा हुआ होगा, log यहाँ x नहीं है, कुछ और लिखा हुआ है, तो log के पास में x के अलावा कछु और लिख रहा होगा तो हमारी आत्मा में से आवाज निकलेगी log कछु। log में दो ही आवाज निकलनी चाहिए, log x, x का मतलब x, और x की जगह कुछ और हुआ तो आत्मा में से आवाज निकलेगी log कछु, और log कछु का अवकलन होता है 1/कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा, कछु का। किसका अवकलन होगा बच्चों, कछु का। आई बात समझ में? आप सोच रहे होंगे किस तरह लगाना है, तो आज एक क्वेश्चन से देखते हैं, छोटा सा। देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे हम अवकलन में, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सूत्र निकलना चाहिए आत्मा में से। क्वेश्चन इस स्टाइल में पढ़ो कि सूत्र निकले। अब सूत्र दो तरह से निकलेगा, साफ सुथरा x
और x नहीं है तो x के अलावा कुछ भी हो, आपकी आत्मा में से आवाज निकलनी चाहिए। कैसे? देखो, पढ़ो क्वेश्चन। log x तो नहीं है सर, log x तो नहीं है, तो x नहीं है तो आत्मा बोलेगी। बोलो, log कछु। कौन है ये बच्चों? कछु। log कछु, और log कछु का अवकलन 1/, कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? अब किसका अवकलन होगा? कछु का। आई बात समझ में? आ जाओ सर। साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन आप जानते हो, कॉस एक्स। खत्म। बोलो बच्चों, आया समझ में? क्लियर? आप चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो। कॉस एक्स बटे साइन एक्स, कॉट एक्स। ठीक है, तो लॉग वाला क्लियर है। आत्मा को जगाओ। कैसे? लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन 1/x, और लॉग के पास x के अलावा कुछ और लिखा हुआ मिल जाए तो आत्मा में से आवाज आनी चाहिए, लॉग कछु। ठीक है बच्चों, अगला सूत्र। ई, ये जो ई है बच्चों, ये एक मैथ्स की अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, जैसे पाई होती है ना, पाई मैथ्स की अपरिमेय संख्या है जिसका मान लगभग 3.14 होता है। ऐसे ईवी मैथ्स की एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान लगभग 2.718 इस तरह होता है। ठीक है, तो देखो, यदि ई की घात में x आए तो e की घात x का अवकलन होता है e की घात x। फिर वही चीज, e की घात में x, e, एक एक शब्द सुनो, e फिक्स, e के अलावा कुछ और नहीं चलेगा, e, और e की घात में भी x, साफ सुथरा x। यदि e की घात में x आए तो e की घात x का अवकलन होगा e की घात x। लेकिन यदि e की घात में x के अलावा कुछ और लिखा आ जाए, e की घात में x के अलावा कुछ और चमकता हुआ दिखाई दे तो आत्मा में से आवाज निकलनी चाहिए, ई की घात कछु, ई की घात कछु, और ई की घात कछु का अवकलन होगा ई की घात कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। मतलब जैसी मैं ई देखूंगा तो ई में मेरी आत्मा कैसे बोलेगी? ई की घात x, या तो x, और x के अलावा कुछ और हुआ तो आत्मा में से आवाज निकलनी चाहिए, ई की घात कछु, कछु, और ई की घात कछु का अवकलन ई की घात कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। देखो, समझो, एक दो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो। पढ़ो, आत्मा जगी रहेगी तो अवकलन होएगा, आत्मा सो गई तो अवकलन भी गया काम से। ठीक है, आ जाओ, बोलो, जगाओ आत्माएं। पढ़ो, ई की घात
अब यूँ मत पढ़ो साइन एक्स, साइन एक्स पढ़ोगे तो आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं बनोगे। ई की घात कछु, अरे एक्स है तो साफ सुथरा एक्स, और एक्स के अलावा कुछ भी हो कैसे बोलोगे? ई की घात कछु, और ई की घात, ये कछु है, कौन है ये? कछु। ई की घात कछु का अवकलन, ई की घात कछु, ई की घात कछु का अवकलन, ई की घात कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा? कछु का। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। क्लियर बच्चों? साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम? आ जाओ, जगाओ हाथ में, पढ़ो। साइन थीटा, कल बताया था साइन थीटा, और साइन, ये थीटा है, क्या है ये? थीटा। साइन थीटा, और साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। ये ज्यों का त्यों उतार दिया। क्लियर? इसको पढ़ो। लॉग एक्स ही तो है, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन 1/x। बोलो बच्चों, आ रहा है? बिल्कुल बेसिक समझ लिया ना, तो 12th का अवकलन का सवाल हो जाएगा। आगे बढ़े, 9 सूत्र हो चुके हैं। दसवां सूत्र देखो बच्चों, अभी अभी हमने सीखा ई की घात में एक्स आ जाए या ई की घात में कछु ही लिखो हो। वास्तव में आप जानते हैं, समझ पा रहे हैं, ई की घात में एक्स हो तो ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स। ई की घात में कोई और फलन आ जाए, फलन, फलन ही तो है ये, कछु मतलब फलन, तो ई की घात में कोई फलन आ जाए तो हमारी आत्मा बोलती है ई की घात कछु। लेकिन खुद ई नहीं आया, आज ई की जगह कोई और कांस्टेंट आया है ए। ई की जगह कोई और कांस्टेंट आया है ए, और ए की घात में आया है एक्स। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ई तो नहीं है, लेकिन ई की जगह कोई और कांस्टेंट है 2, और 2 की घात में आया है एक्स। ठीक है, घात में तो अभी भी एक्स है, एक्स का मतलब एक्स, सिर्फ एक्स, साफ सुथरा एक्स। तो भैया ए की घात एक्स के अवकलन का सूत्र होता है ए की घात एक्स लॉग ए। 2 की घात एक्स का अवकलन का सूत्र हो गया 2 की घात एक्स लॉग 2। 3 की घात एक्स के अवकलन का सूत्र हो गया 3 की घात एक्स लॉग 3। 10 की घात एक्स के अवकलन का सूत्र हो गया 10 की घात एक्स लॉग 10। 5 की घात एक्स के अवकलन का सूत्र हो गया 5 की घात एक्स लॉग 5। ई की घात एक्स के अवकलन का सूत्र हो गया
ई की घात x के अवकलन का सूत्र हो गया ई की घात x log e। अरे सर ये क्या लफड़ा हो गया, अभी अभी तो याद कराया था ई की घात x का अवकलन होता है ई की घात x, फिर इस सूत्र से करने पर ये एक्स्ट्रा चीज क्यों आई? क्योंकि बच्चों आप जानते हैं इसका मान ऑटोमेटिक क्या होता है, एक, इसका मान एक होता है, तो फाइनली तो आएगा ई की घात x ही। तो आप ये याद कर लें ई की घात x का अवकलन ई की घात x, और ई के अलावा कोई भी संख्या आ जा, ई के अलावा कोई भी संख्या आ जा उसका अवकलन होता है वो संख्या ज्यों की त्यों लॉग संख्या 2 3 4 जो भी है। ठीक है बच्चों, मैंने बोला x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x, लेकिन आज a की घात में x नहीं है, कुछ और फलन आया है। आज 2 की घात में x नहीं है, साफ सुथरा x नहीं है, कोई फलन आया है, तो उसका अवकलन कैसे करेंगे? सूत्र देखो, a की घात में x हो तो a की घात x log a की घात में फलन हो तो अवकलन a की घात फलन log a। देखो वही है, सेम है, लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? फलन का। किसका होगा? फलन का। जैसे 2 की घात में फलन है तो 2 की घात फलन log 2, लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? फलन का। आई बच्चों बात समझ में? क्वेश्चन समझते हैं, आ जाओ कॉपी करेंगे आप ये सूत्र वाला पोर्शन। चलो मैं आज और क्वेश्चंस कराता हूँ 2-3, फिर आपको लास्ट में दूंगा। 3 सूत्र याद करें हमने, लॉग वाला, ई की घात वाला और किसी अन्य कांस्टेंट की घात वाला। तीनों सूत्रों की प्रैक्टिस करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाएगा, समझें? पढ़ो। साइन, आत्मा जगाओ, आत्मा नहीं तो अवकलन नहीं होगा। जगाओ आत्मा। साइन थीटा, साइन जैसे बोला आत्मा जगनी चाहिए, और आत्मा जगती जगती बोलेगी साइन थीटा। और साइन कौन है? अरे भैया वही थीटा है। कौन है? थीटा, साइन थीटा। और साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। और थीटा कौन है? थीटा कौन है? ई की घात एक्स। यदि आप अवकलन पढ़ रहे हैं और आपकी आत्मा काम कर रही है तो अवकलन गलत नहीं होगा। आत्मा जगी रहनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स। ठीक है बच्चों, आ जाओ और देखो। अवकलन बड़े मजे से पढ़ाया जाता है, मजे लेते लेके अवकलन पढ़ो खूब। जगाओ आत्माएं, बोलो लॉ कछु, लॉ कछु। और लॉ कछु का अवकलन 1/कछु।
लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। ल कछु कोने ई कछुए ल कछु और लॉग कछु का अवकलन 1/, कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। चलो अब करते हैं खत्म। क्या दिख रहा है? प्लस, और प्लस में अवकलन अलग अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आने लगेंगे क्वेश्चन समझ में। आपको जो भी क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं इनको खुद भी आप सॉल्व करें, खुद करें। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। आंसर। चलो क्वेश्चंस नोट करो, खुद क्वेश्चंस अवश्य करें, वरना इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं निकलने वाला यदि आपने क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए। ये ई की घात है। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछेंगे, ओके। और क्वेश्चन सॉल्व अवश्य करें। क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अवश्य सॉल्व करेंगे आप। मेहनत करें घर पर, इस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग भी आपको करना है। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछना, कोई भी परेशानी है आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अवश्य सॉल्व करें। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करो और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दिया करो, जिससे मुझे पता चल जाए इस बच्चे ने पूरा वीडियो देख लिया है। ठीक है, बाय बच्चों।